जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों का हमला किया और उसके बाद इजराइल के आयरन डोम या कहें कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया, तो क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अपने एनिमीज के इस तरह के मिसाइल हमले का सामना कर सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ईरान वर्षों से इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा रहा था। पर अब जबकि हमास और हिजबुल्लाह लगभग समाप्ति की ओर हैं, ऐसे में 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल को निशाना बनाते हुए लगभग 200 मिसाइलों से हमला कर दिया। यह हमला इतना बड़ा था कि ईरान दावा कर रही है कि 90% मिसाइलें जो ईरान ने इजराइल पर छोड़ी थी वो सही निशाने पर गिरी, जिससे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इजरायली सेना के अनुसार ईरान के हमले में कई इजरायली सैन्य ठिकानों और मोसाद की खुफिया एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाया गया था। हालांकि अधिकांश मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोक दिया गया था। ईरान ने जो मिसाइल हमले के लिए इस्तेमाल की थी उसमें फतह 2 और शहाब 3 मिसाइल थी, जो कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेजी से चल सकती है, मतलब लगभग 6100 किलोमीटर पर आवर। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात सिर्फ इनकी स्पीड ही नहीं, बल्कि यह हवा में तेजी से अपनी दिशा भी बदल सकती है। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हें इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में न केवल इजराइल बल्कि भारत जैसे देश जो अपने दुश्मनों से चारों ओर से घिरे हैं, मिसाइल हमला एक बड़ा खतरा है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का हमला और इसकी भयावहता ने भारत को अपनी एयर क्षमता का आकलन करने पर मजबूर कर दिया है। भारत को अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से हमेशा खतरा बना रहता है और आए दिन कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खतरा तब और बढ़ जाता है जब दोनों देश के पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और चीन के पास तो और भी खतरनाक मिसाइल है। और चीन का तो ये इतिहास रहा है कि वो अपने पड़ोसी राज्यों को कुछ न कुछ करके परेशान करता रहता है। ब्लूमबर्ग की मई 2024 की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन हाइपरसोनिक हथियारों को बनाने, उन्हें टेस्ट करने और डिप्लॉय करने में दुनिया में सबसे आगे है। भारत का दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान है, जिससे भारत कई युद्ध लड़ चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को चीन का सपोर्ट और पाकिस्तान के मिसाइल्स को देखते हुए भारत की चिंता और बढ़ जाती है। और ये चिंता और तब बढ़ जाती है जब इनके मिसाइल्स एटम बम को ले जाने में सक्षम होते हैं। अपने इस तरह के पड़ोसियों को देखते हुए भारत ने इस क्षेत्र में काफी इन्वेस्टमेंट किए हैं और कर भी रहा है। भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, साथ ही विदेशों से भी इस तरह के सिस्टम को ला रहा है। भारत की अपनी डेवलप की हुई एयर डिफेंस सिस्टम में पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस है। ये दोनों डिफेंस सिस्टम काफी एडवांस हैं। इन्हें विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया है। भारत का अपना डेवलप किया हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो सतह से 30 किलोमीटर ऊपर हवा में किसी भी टारगेट पर अटैक कर सकती है। आकाश बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, धीमे गति से आने वाले किसी भी खतरे को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज में हवा में मार करने वाली मिसाइल बराक 8 को शामिल किया, जो कि फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और मिसाइल्स को 70 किलोमीटर दूर से ही इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। भारत ने अपने मित्र राष्ट्र रूस से S-400 लिया है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों सहित कई तरह के खतरों से लड़ने में और उन्हें समाप्त करने में सक्षम है। अब तक रूस से भारत के पास S-400 की 3 खेप आ चुकी है, जिससे भारत 400 किलोमीटर तक की दूरी तक और लगभग 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। हालांकि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने और उन्हें मजबूत करने में अच्छा काम किया है, पर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के होने से भारत को लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।